हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए बहुत प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ये प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास से है। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? तो यह किसके साथ भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं अल-बरूनी। ठीक, किसके साथ आया था भारत? अब महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 22 जनवरी और 1760 को लड़े गए वांडिंग वास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लेली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किसने किया था? आयरे कोटे ने किया था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? तो यह किसने की? तो यह वारेन हेस्टिंग ने की। तो यह वारेन हेस्टिंग ने की। तो यह कब की थी? तो 1772 ईस्वी में की थी। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? तो किसने किया था? तो यह बलवन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चीनी यात्री फान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो यह किसके शासनकाल में आया था भारत? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसका शासनकाल था 380 से 412 ईसवी। ठीक, ईस्वी में इसका शासनकाल में आया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए 5 क्वेश्चन फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इतिहास है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है क्वेश्चन। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह पूछ रहा है कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह पश्चिम पंजाब से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1800 से लेकर 1872 तक ये चला था। ठीक, आंदोलन पश्चिम पंजाब से आरंभ हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता भगत जवाहर मल थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना देश में की थी। कब की थी? तो यह सत्याग्रह की स्थापना कब की थी? तो यह 1900 कब की थी? तो 1919 में की थी। फरवरी 1919 में यह सत्याग्रह की स्थापना की थी। तो यह किसे? रौलेट एक्ट के विरोध में किए थे। रौलेट एक्ट के विरोध में रौलेट एक्ट के विरोध में किए थे। यह रौलेट एक्ट के विरोध में किए थे। ठीक, कब किए थे? तो 1919 में फरवरी 1919 में किए थे। ठीक, और इस एक्ट को और क्या इस एक्ट को और क्या कहा जाता है? तो यह काला अधिनियम कहा जाता है। रौलेट एक्ट को काला अधिनियम कहा जाता है। आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है रौलेट एक्ट को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? तो यह सबसे पहले समाज सुधारक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। यह कब किए थे? तो यह 1828 में सबसे पहले
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। यह प्रवर्तक थे सुधार आंदोलन का। ठीक, ले चलते हैं आगे। राजा राम मोहन राय। वर्ष 1917 का डैश डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। भारतीय स्वतंत्रता में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो क्या था? तो यह क्या था? यहाँ पे क्या आएगा? 1917 में तो यह चंपारण का विद्रोह था। यह चंपारण का विद्रोह था। इसमें गांधी जी पहला सत्याग्रह किए थे। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। महात्मा गांधी जी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो महात्मा गांधी जी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो किसके लिए? ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? विकेंद्रीकरण के लिए, विकेंद्रीकृत के लिए की थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब भूगोल से क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमाएं साझा करता है? तो इसमें नेपाल उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो नेपाल उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह ये है, कौन सा? छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत का छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। यह पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? यह कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यह भारत से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह गुजरती है। और इसमें कितने राज्य आते हैं? इससे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको कौन कौन राज्य हैं बता दें। पहला राजस्थान, लिख लीजिएगा, राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जब यक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो यक्स की मांग क्या होगी? अगर किसी वस्तु की कीमत एवरेज से कम हो जाए तो उसकी क्या होगी? यक्स की मांग क्या होती है? तो बढ़ती है। यक्स की मांग क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस्पाहन कर एक प्रकार का डैश डैश है। इस्पाहन एक प्रकार क्या है? तो क्या है? इस्पाहन एक प्रकार क्या है? यह मुद्रा लेन देन है। यह मुद्रा लेन देन है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन है? तो कौन है? पहले भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी। पहले भूमि रहेगी तभी तो श्रम करेंगे, जब श्रम करेंगे तो पूंजी लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे। अवमूल्यन का अर्थ है। तो अवमूल्यन के क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो इसमें से अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना।
मान कम करना, ये अवमूल्यन होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? निम्नलिखित में से गैर योजना का व्यय सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह ब्याज का भुगतान, यह ब्याज का भुगतान महत्वपूर्ण मद है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय संविधान से प्रश्न है। ठीक, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? यह महालेखा और निरीक्षक परीक्षक पद के लिए तो यह 6 साल का होता है, यह 6 साल का होता है। ठीक, 6 साल का होता है, या तो 65 वर्ष तक इससे पहले जो हो। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय परिषद मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किसे प्रस्तुत किया जाता है? वित्तीय खातों से जुड़े भारत के, तो किसे किया जाता है? यह राष्ट्रपति को किया जाता है, यह राष्ट्रपति को किया जाता है। ठीक, तो यह राष्ट्रपति को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो यह कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? अभी पीछे उसी क्वेश्चन से संबंधित है, तो यह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डैश डैश संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो यह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है? तो कौन बनाती है? तो यह लोकसभा बनाती है, यह लोकसभा बनाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब सामान्य विज्ञान से प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस पे घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश डैश के कारण होता है। तो क्या होता है? अनियमितताएं होती है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो बताइए, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 20 में पेट्रोल को गैसोलीन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को यशदीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आगे। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चाल मापी, पथ मापी, थर्मामीटर, किलोमीटर। तो उसे पथ मापी कहा जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की जूल होती है एसआई इकाई। और एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर कितना होता है? तो 2.39 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। 10⁻⁴ एक जूल बराबर होता है। ठीक,
तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।